उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना छजलेट क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दबंग लोगों द्वारा एक दलित युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई और जब वे थाने गई तो वहां पर पुलिस वालों द्वारा उस पर हंसा गया। दरअसल आपको बता दें, थाना छजलेट क्षेत्र की निवासी युवती का आरोप है कि वे रात में डॉक्टर राकेश के यहां से दवाई लेने गई थी और वापसी घर आ रही थी। तभी गांव के ही कपिल और वीर सिंह, जो कि उच्च जाति के हैं, दबंग और बदमाश किस्म के लोग हैं। उक्त आरोपी वीर सिंह पुलिस का मुखबिर है। प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त आरोपियों ने प्रार्थनी को रास्ते में ही रोक लिया और वीर सिंह ने प्रार्थनी को छाती से पकड़ लिया और उक्त कपिल ने प्रार्थनी के कपड़े फाड़ दिया और बलात्कार करने की नियत से कोने में ले जाने लगा तथा प्रार्थनी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। प्रार्थनी चीखी चिल्लाई, लेकिन उक्त दबंग लोगों की वजह से उसे कोई बचाने भी नहीं आया। प्रार्थनी ने खुद ही बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाई। प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त आरोपियों द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की गई। तभी प्रार्थनी ने वहां से भागकर 112 पुलिस को बुलाया और दोनों अभियुक्तों को पुलिस चौकी ले गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तो वहीं इसी को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया और उक्त आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। वहीं लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने कहा कि यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो वे थाने पर ले जाकर कूड़े की गाड़ियां लौट देंगे। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि वह दलित है, इसीलिए पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। प्रार्थनी का आरोप है कि वे थाना छजलेट में नग्न अवस्था में गई और एसओ साहब के पैरों में गिर गई। प्रार्थनी का आरोप है कि एसओ साहब ने उसे नग्न अवस्था में ऐसे ही बैठा दिया और वहां पर एसओ साहब और पुलिस वालों द्वारा उस पर हंसा गया। और तो और प्रार्थनी नग्न अवस्था में थी, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे नहीं ढका और रात को 11 बजे तक इसी तरह से चौकी में बैठाए रखा। बाद में चौकी से प्रार्थनी को भगा दिया गया। वहीं एसओ साहब पर भी इससे सवाली निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक इंसानियत के नाते ही वे प्रार्थनी की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थनी की कोई मदद नहीं की और उसे नग्न अवस्था में ऐसे ही बैठाए रखा। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि थाने वालों ने उल्टा प्रार्थनी पर ही आरोप लगाया कि तुम पहले कई मुकदमे लिखवा चुकी है और नशे की आदी हो। प्रार्थनी पर आरोप लगाया गया कि तुम धंधा करती हो। प्रार्थनी का आरोप है कि एसओ साहब उक्त आरोपियों को अंदर ले गए और उनके साथ बैठकर चाय पी। ये देख सकते हैं आप एसओ साहब को, जो प्रार्थनी की सुनवाई करने से तो गए और उल्टा आरोपियों के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि उसके माँ बाप नहीं है और वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। 20 से 25 दिन हो गए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उक्त आरोपी लोग आए दिन उसके साथ घटनाएं करते रहते हैं और प्रार्थनी का सर भी उक्त आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया, जिसका मेडिकल पुलिस ने छीन लिया। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त आरोपी कहते हैं कि तुम जैसी वाल्मीकि लड़कियों के साथ हम 500 रुपए में गलत काम करते हैं। वहीं एक तरफ तो योगी जी आकर अपना प्रचार कर रहे हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर रेप के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रार्थनी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं इंसाफ मिलता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर 3 बार मेरे जिस्म पे से कपड़े फाड़ दिए गए हैं। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि मैं एसओ साहब के पास जाती हूँ तो वे हर बार मुझे 500 रुपए देकर भगा देते हैं और प्रार्थनी की रिपोर्ट हर बार फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी जाती है। तो क्या पुलिस भी रेप पीड़िताओं को 500 रुपए देकर भगाती रहेगी और नहीं मिलेगा उन्हें न्याय? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, पहली घटना इस लड़की कंचन के साथ 29/9/24 को हुई थी, जब ये दवाई लेने गई थी। इसके कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए थे, फटे हुए हालत में। ये सुबह जब वहाँ पहुँची, 100 नंबर को इसने फ़ोन करा था। वहाँ मुलजिमों को पकड़ के चौकी वहाँ ले गए थे, फतेहपुर बिश्नोई, और उन्हें छोड़ दिया गया। सुबह को जब ये गई, रात में ये जाती कहाँ 8:30-9 बजे का लगभग समय था, तो ये जब सुबह गई तो 7 बजे से लेकर शाम तक उसी हालत में जैसे इसके कपड़े फटे हुए थे, उसी में एसओ साहब बिठाले रहे। और इनकी आदत है कि वाल्मीकियों की रपट ना लिखें। ऐसी ये दूसरी घटना मेरे सामने आई है। अब ये मेरे पास आ गई है। मेरी बिरादरी की बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है, और इसके लिए अगर न्याय ना मिला तो मैंने 13 तारीख तक का नोटिस भी लिख लिया है और उसके बाद 13 के बाद हम आंदोलन को खड़े होंगे और इसे न्याय दिला के ही रहेंगे। नोटिस में आपने बाबूजी क्या लिखा है? बस ये लिखा है कि इसे अगर इन रिपोर्ट दर्ज करके और मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। कौन कौन मुलजिम? वीर सिंह और कपिल, ये दोनों जाट जाति से हैं, दबंग लोग हैं। एक इनमें से मुखबरी भी करता है। थाने की मुखबरी करता है? हाँ, थाने की मुखबरी करता है।
तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान है कहीं ना कहीं आशीर्वाद बना हुआ है। हाँ, एसओ साहब का आशीर्वाद ना होता तो अब तक 10 दफ़े मुकदमा लिख जाता। एक तरफ तो योगी जी आ रहे हैं आज मुरादाबाद के अंदर, नहीं। दूसरी तरफ रेप का तो सिलसिला अभी तक चलता चला आ रहा है। देखिए, क्या वजह है जो भाषण में तो कोई भी कह दे कि भय मुक्त और ये बदमाश जेल में है, जो असली समाज में जो अधिकतर इज्जत लूट रहे हैं, लुटेरे तो बंद हो रहे हैं, साइकिल चोर तो बंद हो रहे हैं या काउंटर हो रहे हैं, लेकिन दलितों के रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं होती तो आपका किस तरह से आंदोलन रहेगा? मेरा आंदोलन हर तरीके से रहेगा, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ये वो, और लास्ट में तो आप लोग जानते ही हम क्या कर सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे आप अगर ऐसा नहीं? नहीं तो थाना सदलेट पे ले जाकर सब कूड़े गाड़ियों में लौट आएंगे। जी क्या घटना हुई थी आपके साथ, बताइए। जी मेरे साथ में पहली बार मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी गई थी। मेरे जिस्म के सारे कपड़े फाड़ दिए गए थे। वैसे ही मैं नंगी गई थी एसओ साहब के पास छल्लैट जाने के बाद मैं पहुंची छल्लैट, मैंने एसओ साहब के पैरों में गिर गई। उन्होंने मुझे नंगी को ही बैठा लिया था वहाँ पर, कोई कपड़ा भी नहीं डाला था मेरे जिस्म पर, और उल्टा मुझ पे ही आरोप लगाया। ये कहा इससे पहले बहुत मुकदमे लिखवा चुकी हो और तुम नशे की आदी हो, और मैं नशा नहीं करती। जिसके कोई माँ बाप नहीं हो, छोटे बचपन से ही उनने झाड़ू पोछे के काम किए हों अपने बहन भाई को पालने के लिए, तो मैं नशे करूँगी। और उल्टा आरोप लगाया है कि मैं धंधा करती हूँ। मैं कंचन, और मैं चाहती हूँ इंसाफ। मैं आई हूँ आज बाबूजी के पास, मुझे आज 20-25 दिन हो गए हैं मदद मांगते मांगते। इसके बाद भी कई बार वो लोग मेरे साथ वाक़िया कर चुके हैं। मेरा खोपड़ा फाड़ दिया, मेडिकल पुलिस ने छीन लिया, एसओ सर ने, और मेडिकल भी हुआ था सरकारी। जो रेप करने की कोशिश करी, क्या क्या नाम है? जी एक पुलिस का मुखबर है जिसका नाम है बीर सिंह, और एक कपिल है वो है दमंग। वो बोलता है ऐसे तुझ जैसी लड़कियां तो वाल्मीकि समाज की 500-500 रुपये में रख के गलत काम करते हैं हम उनके साथ, कि तू क्या कर लेगी मेरा। एक तरफ तो योगी जी आए हुए मुरादाबाद, जी जी ठीक है, अपने भाषण में प्रचार भी कर रहा है। जी जी। दूसरे तरफ में यहाँ पर रेप को सिलसिला मुझे नहीं लगता कि कहीं इंसाफ मिलता है, क्योंकि आज मुझे 20-25 दिन हो गए और इस 1 महीने के अंदर अंदर मेरे 3 बार जिस्म पे से कपड़े फाड़ दिए गए हैं। मारने की साजिश की गई है। मेरे माँ बाप नहीं है, इस वजह से मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। एसओ सर जाती हूँ मैं, 500 रुपये दे देते हैं। क्या हर मुलजिम के साथ वो ऐसे ही करते हैं? हर बार 500 रुपये दे के मुझे भगाते हैं। क्यों देते हैं वो मुझे पैसे? जब आप आपके जिस्म पर कपड़ा नहीं थे तो ऐसे साथ में ये मुनासिब न समझा आपको? जी कोई कपड़ा मुझे नहीं, वो लोग हंस रहे थे, और मैं पहले से ही वहाँ जा चुकी थी उन मुलजिम से पहले। फिर वो लोग ट्रैक्टर ट्राली भर के आए, और ट्रैक्टर ट्राली भर के उन्हें एसओ सर अंदर ले गए, उनके साथ चाय पानी पी। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, मुझे सुबह शाम ऐसे ही बैठाए रखा थाना छल्लैट में। और मुझे देख देख के लड़के देख के सारे हंस रहे थे, वो ही जाटों के लोंडे, क्योंकि मैं नंगी बैठी थी, इसलिए मेरे कपड़े नहीं थे मेरे शरीर पे, मैं रुपट्टा लपेटे बैठी थी। लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी मेरी, और मुझे 500 रुपये दिए और भेज दिया। मैं 3 बार जा चुकी हूँ, वो 510 ऐसे तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ बाकी ये जो हुए हैं वो 3 बार हुए हैं। अब मैं तीनों बार थाने गई हूँ, मेरी रिपोर्ट फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी जाती है, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। कभी सवाल और निशान खड़े हो रहे हैं। हाँ हाँ। कोई भी लेडीज पीड़िता आती है, कोई भी कपड़ा फटा हुआ होता है, एक इंसानियत को तो कोई चीज नहीं, वो उनसे मिले हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मतलब लेडीज़ की इज्जत करके जानते हैं, वो नहीं जानते हैं लेडीज़ की इज्जत क्या होती है। क्योंकि जो लड़की, उनके घर में भी माँ बहनें होंगी। जब मैं नंगी गई हूँ तो कोई भी भाई बंदी के नाते, जाति हो या बिरादरी हो, वो कपड़ा डालने की जिस्म पे कोशिश करेगा। लेकिन एसओ सर ने ऐसा कुछ नहीं करा था। हाँ, और हंस रहे थे एसओ सर मुझे देख के, और लेडीज़ पुलिस मुझे डांट रही थी, कह रही चल थाने से बाहर निकल। मुझे थाने से बाहर निकाला शाम को 7 बजे। एक बार मेरे साथ घटना हुई, दूसरी बार शाम को, रात को 11 बजे तक थाने में बैठा के रखा। एसओ सर वहाँ पे खुद मौजूद, और हंस रहे थे सारे पुलिस वाले मेरे ऊपर।